चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग भारतीय कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक कई कलाकारों चित्रकारों के बारे में हमने चर्चा की है। उसी क्रम को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण खन्ना के जीवन एवं कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चाहे कोई भी कलाकार हो, जब भी हम उसके जीवन एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसने प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की, प्रसिद्धि के कारण क्या रहे हैं, उसकी चित्रण शैली एवं विषय कैसे रहे, चित्रण की विशेषताएं क्या रही है, किन परिस्थितियों में उस कलाकार ने कार्य किया है। इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं एवं उस कलाकार के जीवन एवं कृतित्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, कृष्ण खन्ना भी एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के सदस्य रहे हैं। पंजाब में इनका जन्म हुआ था और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उस समय की घटना इन्होंने देखी है और इनके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों, इस कलाकार की संपूर्ण यात्रा का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। तो आइए हम बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कृष्ण खन्ना की। कृष्ण खन्ना का जन्म सन 1925 में लायलपुर, जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ पर हुआ और उन्हें विंडसर इंग्लैंड के किपलिंग ओल्ड स्कूल में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति भी मिली है। इस स्कूल का नया नाम इंपीरियल सर्विस कॉलेज है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्कूल से कला विषय में सनद पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात सन 1942 के युद्ध आरंभ के समय कृष्ण खन्ना भारत लौट आए। सन 1944 में कृष्ण खन्ना ने लाहौर के सरकारी महाविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया। साथ ही चित्रण सीखने हेतु वे शेख अहमद के स्टूडियो से भी जुड़े। भारत के बंटवारे ने उनके जीवन क्रम को ही बदल दिया। सन 1948 में एक बैंक में नौकरी करने के लिए वे मुंबई गए और वहां प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य बन गए। 1961 में इन्होंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले गए। यहाँ वे पूरी तरह से चित्रण कार्य में जुट गए और उन्होंने कला जगत में बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। विद्यार्थियों, इन्होंने सन 1989 में दिल्ली की साहित्य कला परिषद से इनको सम्मान मिला तथा 1997 में दिल्ली की ही ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफेक्स ने उन्हें कला रत्न प्रदान किया। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से विभूषित किया। वर्तमान में उनकी कलाकृतियाँ देश विदेश के सार्वजनिक एवं निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। कृष्ण खन्ना की कृतियाँ जो हैं स्मृति चित्र हैं। वे दृश्य न होकर अंतर्दृष्टि से संबंधित हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि वे स्मृति चित्र हैं, अंतर्दृष्टि से संबंधित चित्र हैं, कल्पना के चित्र हैं। इसमें वस्तुओं की आंतरिक प्रकृति को पकड़ने का प्रयत्न किया है। अतः उनकी आकृतियाँ प्रस्तुति मूलक नहीं है। उनके चित्रण का अपना अलग ही ढंग है। उनके चित्रों की मूल प्रकृति है, प्रवृत्ति है लिपि के समान रेखाएं, मन स्थिति को व्यक्त करने वाले रंग,
अर्थात मन की स्थिति को व्यक्त करने वाले कलर इन्होंने लगाए हैं। लिपि के समान इनकी रेखाएं हैं। एक अजीब सी विकृति जो भयावहता का आभास प्रकट करती है, जिसे सुंदर नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार का चित्रण कृष्ण खन्ना ने किया। वृक्ष की शाखा, चिड़ियों के पैरों के चिन्ह, घोंगे के रेंगने से बनी रेखा, पानी का बहाव, परछाइयाँ, मेघों के विभिन्न आकार, सूर्यास्त, क्षितिज की ओर उड़ते पक्षी तथा मानवाकृतियाँ आदि उनकी कृतियों में परिवर्तित रूप में प्रदर्शित हुई है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो भी आकृतियाँ हैं, ये सारी की सारी उनके चित्रों में, कृतियों में परिवर्तित रूप में प्रदर्शित हुई है। अर्थात उनके अंतर्गत अंतर्दृष्टि से, अर्थात वस्तुओं की आंतरिक प्रकृति को पकड़कर कृष्ण खन्ना ने चित्रित किया है। ये रूप स्मृति में अस्पष्ट से चिन्ह बनाकर रह जाते हैं। कटी कटी रेखाएं द्वारा वे इन रूपों में विभिन्न धरातलीय गुण उत्पन्न करते हैं, जो कि उनकी कृतियों की एक विशिष्ट और मौलिक गुण प्रदान करती है एवं उनकी कला को एक अलग पहचान दिलाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, कृष्ण खन्ना के जो चित्र हैं वे स्मृति चित्र हैं, अंतर्दृष्टि से संबंधित चित्र हैं। वस्तुओं की आंतरिक सत्ता को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। उनकी जो आकृतियां हैं प्रकृति मूलक नहीं है, बल्कि कल्पनाजन्य आंतरिक भाव प्रकट की कृतियां हैं। जैसे कि आप इस कृति को देख सकते हो विद्यार्थियों, इस कृति में वही बातें दिखाई देती है जो हमने की है। आप इस चित्र को भली भांति देखकर यह अनुमान लगा सकते हो कि इस चित्रकार ने किस प्रकार का चित्रण किया है। कृष्ण खन्ना की कला रचना के लगभग 6-7 दशकों का मूल्यांकन किया जाए तो पता चलता है कि उनकी कला यात्रा में अद्भुत रूप से समरूपता है। यह उन युवा कलाकारों के अग्रणी वर्ग में थे जिन्होंने 40 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय कला शैली और अवचेतना हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया था, और शीघ्र ही वह अपनी रचनाओं में सतत रूप से उठने वाले गहरे भावों, विस्तृत होता भारतीय शहर, कामगार और कलाकार की नैतिक अवस्था के पैरोकार बन गई। इन सब को इन्हें एक ऐसे समृद्ध और ऊर्जावान स्मृति क्षेत्र में परस्पर जोड़ा गया जहां पात्रों का एक विशाल समूह आता है और जाता है, जैसे शोरगुल भरी, अजीबोगरीब और प्रबल रूप से मानवीय यात्रा में आते जाते यात्री हो। इस प्रकार का, जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हो, यह चित्र कृष्ण खन्ना की पेंटिंग्स है। कृष्ण खन्ना की पेंटिंग में जो एक विशिष्टता निहित है वह है एक समय काल में वृत्तांतों का उग्र और अति आवेशित संक्षिप्तीकरण। अपने स्टूडियो में अनुशासित और आनंदप्रद खोज की प्रक्रिया के दौरान अनेक पात्रों में से एक उभर आता है। प्राचीनकालीन शौर्य, मृत्यु को अंगीकार करते भीष्म पितामह या धोखे के शिकार यीशु मसीह और उनके अनुयायी उनके कैनवासों में स्थान पाने के लिए प्रयास करते हुए दिखते हैं। इस प्रकार का चित्रण उनकी कलाकृतियों में हम देख पाते हैं, जिनके साथ बैंड वाले जो कैनवास को दिल्ली की सड़कों का कोलाहल और ऊर्जा से
भर देते हैं। उत्तर भारत की गर्म दोपहर में तरबूज का आनंद लेते बच्चे, श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर और सड़क के ढाबों का शोरगुल और आमोद प्रमोद सभी इनमें इनकी कलाकृतियों में मुखर आता है। ढाबा भावपूर्ण अंतिम रात्रि भोज स्थल बन जाता है। दिल्ली के निर्माणाधीन स्थलों के अनपढ़ मजदूर 12 अनुयायियों का रूप लेते हैं जो रोज़मर्रा के मसलों से जूझते हैं। ये कृष्ण खन्ना के आवर्ती अभिव्यक्तियों की समझ का साकार रूप और इतिहास चित्रण का एकदम समकालीन संदर्भ में प्रयोग है। यह विशेषता इनके चित्रण की है। इनके चित्रों में जो अभिव्यक्तियां हैं, अभिव्यक्तियों की समझ का साकार रूप और इतिहास चित्रण का एकदम इनकी कलाकृतियों में समकालीन संदर्भ देखे गए। कृष्ण खन्ना एकमात्र भारतीय कलाकार हैं जो ईसाई धर्मशास्त्र के विषयों को हमारे समय के संदर्भ में अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देना, कृष्ण खन्ना ऐसे भारतीय कलाकार है, एकमात्र भारतीय कलाकार है जिन्होंने उस समय ईसाई धर्मशास्त्र के विषय को हमारे समय के संदर्भ में अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। सूजा के उग्र रूढ़ि विरोधी दृष्टिकोण के विपरीत कृष्ण खन्ना का ईसा मसीह कामगार वर्ग का पात्र है। यीशु के चित्रों के संपूर्ण वर्ग का चित्रित करने के बहुत बाद कृष्ण श्रमिकों को जो अनुयायियों में परिवर्तित हुए थे अपने प्रगतिशील कला सहकर्मियों का रूप प्रदान करते हैं, जैसे हुसैन, बाल छाबड़ा, सूजा और तेय मेहता आदि। आधुनिकतावादियों के एक चुनिंदा समूह का यीशु के अनुयायियों के रूप में प्रकट होना कृष्ण के प्रबल राजनीतिक वातावरण का कलात्मकता पर प्रभाव के मुद्दों के प्रति संवेदना को उजागर करता है। यहाँ कलाकार को एक शिल्पी दूरदृष्टा के रूप में देखा जा सकता है जिसे कृष्ण का समस्त चित्र जगत स्थापित करने का प्रयास करता है। कृष्ण खन्ना ने किस प्रकार ऐसा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया? 1924 में लायलपुर पंजाब में जन्मे कृष्ण खन्ना ने युद्ध के दौरान इंग्लैंड के इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी और उन पर युद्धकालीन कवियों आडेन और इलियट का गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि युद्धकालीन जो परिस्थितियां थी उस समय के जो कवि थे उन सब का इनके चित्रण पर प्रभाव पड़ा, इनके विचारों पर प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, इन्होंने उस समय की जो दशा थी उसी के अनुरूप चित्रण किया है। ईसाई बाइबल धर्मशास्त्र से उनका प्रथम परिचय विकलांग व्यक्तियों की बस्ती में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हुआ। अनुशासन और युद्ध की कठोरता के इस इंग्लिश अध्याय का लाहौर में उनके बाल्यकाल से विशेष संबंध है। मैकलागेन रोड पर उनके घर की शांतिमय स्मृतियां और उत्साही साथियों के समूह उनके चित्रों में लौट आते हैं। विभाजन से कुछ सप्ताह पूर्व कृष्ण खन्ना ने अपने परिवार के साथ लाहौर छोड़ा और मुंबई के प्रगतिशील कलाकार दल के साथ और एक युवा बैंकर के रूप में अपने जीवन का आरंभ किया। कई दशकों से अपनी ऊर्जा को चित्रण में उड़ेलते वे मानवीयता और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, उनका जो चित्रण है उसमें मानवीयता और व्यंग्य का दर्शन देखा जा सकता है। जो विश्व के प्रति उनका दृष्टिकोण है, उनके रचना कार्यों में स्मृतियों के ये आरंभिक कथानक इतिहास और पुराण के परिवेश में परस्पर गुंथे प्रकट होते हैं। कृष्ण खन्ना की कृतियाँ वृत्तांतों के कई वर्गों, प्रतीक, लक्षणों और सामाजिक यथार्थवाद का आधार लिए होती हैं। सभी एक अभिव्यक्तिवादी शैली के दायरे के भीतर
भीष्म या यीशु के विश्वासघात के पौराणिक विषय की विशालता से परे उनका साधारण से रुझान दिखता है। कलाकार के शब्दों में हमारी आधुनिकता औपनिवेशिक की आधुनिकता है, वह ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसने हमें आधुनिकता का महत्व सिखाया, उसने ही हमें आधुनिकता का शिकार बनाया। आधुनिकता के प्रति हमारा दृष्टिकोण इसलिए गहन रूप से संदिग्ध होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यह एक कलाकार की सोच है। कृष्ण खन्ना की सबसे महत्वपूर्ण कृति मोरिया शेल्टन के चैत्य समान कक्ष में निर्मित भित्ति चित्र हैं। यहाँ विषयों की कई उपशाखाएं हैं जो उनके चित्र जगत की उपज हैं, एक साथ मौजूद हैं। गली कूचों के दृश्य और विचरण करती हुई आकृतियाँ, ढाबे और शहर तथा उनके मजदूर और जीव जंतु। कृष्ण खन्ना की रचना में हर आकृति एक पात्र है जिसमें एक सार्वभौमिकता का भाव निहित है, लेकिन साथ ही ऐसी भी संगतियाँ हैं जो व्यक्ति को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करती है। बार बार कृष्ण खन्ना दिल्ली के बाहर से आए वासियों का चित्रांकन करते हैं, जैसे बैंड वाला, ट्रकों में भरे मजदूर, ढाबे में भोजन परोसता लड़का, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ये भी चित्र कृष्ण खन्ना का है। सहानुभूतिपूर्ण दर्शक और कुछ विनोदमय संभाषणकर्ता के रूप में वह उनके उत्साही और गहरा मानवतावादी नज़रिया पाते हैं। अर्थात इनके चित्रों में हमें मानवतावादी नज़रिया देखने को मिलता है। विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए और जिन्हें युद्ध के दौरान इंग्लैंड छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, कृष्ण खन्ना बाहर से आए कामगार, उनकी अभिलाषाएं और अवचेतन और अचेतन बहादुरी के प्रति सहज सहानुभूति रखते हैं। उनका विशेष रुझान बैंड वाले के प्रति है। एक ऐसा पात्र जो अपनी लाल वर्दी में सेना बैंड की नकल करता है और उनकी रचनाओं में द गेम, फर्स्ट एंड सेकंड में जनरलों की चर्चा को सजीव करता है। यहाँ सैन्य वर्दी में गहरी विडंबना छिपी है, क्योंकि बैंड वाला दूल्हे की बारात के साथ चलता है जो दिल्ली की सड़कों पर नाचती हुई गुजरती है। इन चित्रों में सड़क के ये संगीतकार एक ऐसा कृत्रिम आशावाद उत्पन्न करते हैं जो कृष्ण खन्ना की अन्य रचनाओं, जिनमें रोज़मर्रा की मेहनत कश जिंदगी और विश्वासघात के कृत्यों को रचा गया है, के विपरीत है। कृष्ण खन्ना के रचना कार्य की विशेषता उनकी कृतियों की सटीकता है। वह स्थापत्य के वर्णन में कंजूसी बरतते हैं, जिससे उनकी मानव आकृति अपने पूर्ण संवेदनशील भाव में उभरती है। वह अपने चहेते कथानकों का बार बार चित्रांकन करते हैं, जो विषय की उनकी गहरी समझ और जीवन के प्रति उनके अगाध लगाव को मुखर करते हैं। इस प्रकार कृष्ण खन्ना की कला यात्रा रही है। विद्यार्थियों, यह था कृष्ण खन्ना। यह कुछ पेंटिंग्स आप इसमें देख सकते हो। कृष्ण खन्ना की जैसे ये पेंटिंग है, जैसे इनके बारे में चर्चा की, उसी प्रकार का कार्य इनकी पेंटिंग्स में है। यह पेंटिंग भी कृष्ण खन्ना की है।